अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट्स है। 9 तकरीबन ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम स्टडी करेंगे, इनका प्रूफ देखेंगे जो हमारे पास एक तरह से बहुत अहम है, क्वांटम मैकेनिकली भी मूव कर जाती हैं आगे चल के। तो बेसिक आपके पास एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इनके प्रूफ पेपर में मांगा जाता है। तो शुरू करते हैं कि आपके पास इनके, मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे नो शो हो रही है, तो मैं इनको भी पढ़ूंगा नहीं, जैसे जैसे हम प्रूफ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनकी समझ आती चली जाएगी। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारे पास मेन टॉपिक क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन ब्रैकेट्स। पॉइसन ब्रैकेट आपने पढ़ी कि आप इस सिंबल के साथ पॉइसन ब्रैकेट को जाहिर करते हैं, एफ व जी। एफ और जी आपके पास दो वेरिएबल है, तो आप कहोगे कि ये पॉइसन ब्रैकेट है दो फंक्शंस की। ठीक है, ये जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रही है, तो इसे लिखते कैसे हैं? समेशन आई, पहले फंक्शन है एफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई। तो याद रखने का तरीका है, पहले आपके पास पोजीशन, फिर मोमेंटम, फिर नेगेटिव का साइन, फिर एफ और जी उसी तरतीब में रहेंगे, मगर अब पहले मोमेंटा आ जाएगा, फिर बाद में क्या आ जाएगा? पोजीशन आ जाएगी। तो आपने इसे याद रखना है, पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई कोई भी फंक्शन हो सकता है, पार्शियल ओवर पार्शियल पी आई पहले शुरू का हिस्सा ये है, फिर नेगेटिव का साइन है, पार्शियल एफ और पार्शियल पी आई, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई, दोनों फंक्शंस बारी बारी उसी तरीके से आ जाएंगे। तो ये जो क्वांटिटी है ये कहलाती है पॉइसन ब्रैकेट। ठीक होगी बात। आप जनाब शुरू करते हैं पहली बात कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल वेरिएबल्स हैं, यानी जैसे मैंने एफ लिखा, तो इनका जवाब जीरो आएगा, यानी इस आइडेंटिटी आपके पास इस प्रॉपर्टी का जवाब जीरो आएगा। प्रूफ करते हैं। अब आपके पास बेसिक थ्योरम तो साथ साथ आपको याद हो जाना चाहिए, आप काफी दफा हम पढ़ चुके हैं इसे। तो अब आप एफ और जी की जगह दोनों जगह एफ लगा रहे हैं, तो जहां जहां जी था वहां वहां भी एफ आ गया। आपको मैंने याद करवाने के लिए पहले तो बताया कि पहला आपका कौन सा आएगा? पोजीशन का कोऑर्डिनेट, फिर आपके दूसरा कौन सा होगा? मोमेंटम का। फिर देखो उनकी जगह बदल गई, अब पहले मोमेंटम का आ गया बीच में, बाद में पोजीशन का नेगेटिव साइन बीच में चल रहा है। तो अगर आप देखो तो ये एक तरह से आइडेंटिकल फैक्टर है, बस आगे पीछे हो गए, क्योंकि आपने दोनों वेरिएबल एक जैसे लिए थे। तो अब ये कट जाएंगे आपस में, जवाब जीरो आ जाएगा। तो याद रखना, कोई भी पेयर जिसमें पॉइसन ब्रैकेट वैनिश हो जाए, यानी उनका जवाब जीरो आ जाए, तो हम बोलेंगे वो दोनों फंक्शन कम्यूट थे विद ईच अदर। बात समझ गए? तो ये टर्म आपने लिखनी है कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल पॉइसन आप वेरिएबल लेते हो, उनकी पॉइसन ब्रैकेट लेते हो, तो उनको वो जीरो आता है आंसर, तो हम बोलेंगे कम्यूट विद ईच अदर है। ओके होगी बात। अब ये पहला प्रूफ तो बड़ा सादा सा था, आपने जस्ट वैल्यू प्लेस की है, दोनों एफ और एफ रख के जो कट गए वैसे ही जवाब जीरो आ गया। अब जरा देखते हैं, एफ व जी बराबर है माइनस जी एफ, यानी ऑर्डर चेंज हो गया। इस जो आपके पास प्रॉपर्टी है, इसे हम एंटी सिमेट्री बात करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं जनाब कि आपके पास पॉइसन ब्रैकेट बनेगी क्या? एफ व जी। तो मैंने इसको रेड और कलर दिए हैं ब्लू का, ताकि मुझे समझाना आसान रहे। अब आप देखो ये असल में वही है, पार्शियल, पहला पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई, रूटीन में यही होता है। माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई, पहले आप मोमेंटा आ गया पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई। अब मैंने इसे ब्लू कलर इसलिए दिया है ताकि मुझे इसमें से नेगेटिव कॉमन लेना है, तो ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा, तो ये फैक्टर पॉजिटिव का हो जाएगा, ये फैक्टर नेगेटिव का हो जाएगा। वो चीज मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई। अब जनाब आपके पास जब मैंने रूटीन बताई थी, जब आप पॉइसन ब्रैकेट लिखते हो तो शुरू में पोजीशन आनी चाहिए, नेगेटिव के बाद वाले हिस्से में शुरू में मोमेंटा आना चाहिए। तो इनकी तरतीब बदल देता हूं, यानी पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई बाद में लिखा हुआ है, शुरू में लिख देता हूं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं, यानी क्यू आई और पी आई इंडिपेंडेंट है, तो इनका जगह चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई शुरू में रख दो, इधर पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई शुरू में रख दो, तो यही काम किया अब आपने। तो अब जरा आप देखो, तो अब शुरू का फंक्शन जी आ गया, बाद का फंक्शन एफ हो गया, तो अब आप इसे माइनस जी एफ लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आपके पास एफ व जी बराबर नहीं है जी एफ के, बीच में नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करते। तो आपके पास पॉइसन ब्रैकेट में तरतीब बदलने से आपका जवाब सेम नहीं आएगा, बल्कि साथ में माइनस आ जाएगा। ठीक होगी बात। थर्ड वन प्रूफ है आपके पास कि सी एफ आपका एक कांस्टेंट एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा फैक्टर जी है उसी तरीके से, तो वो कांस्टेंट आपकी पॉइसन ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो ये प्रूफ करना है क्या? कांस्टेंट यानी आपके पास उनके
पॉइसन ब्रैकेट के रिलेशन पे इफेक्ट नहीं कर रहा, वो मल्टीपल एक से है, मगर आप ओवरऑल उसे पॉइसन ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं। तो आप इसे लिख देते हैं सी एफ जी। तो जहां जहां एफ असल में हकीकत में एफ आना था वहां पे सी एफ आ रहा है, जैसे यहाँ पे सी एफ आ रहा है, सी इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन लेके बाहर निकाल दो। अब ये जो बकिया चीज बनी है तो सादा पॉइसन ब्रैकेट, ये एफ जी, तो ये एक तरह से प्रूफ हो गया आपके पास कि एक के साथ कांस्टेंट मल्टीपल था, आप उसे बाहर निकाल के रख सकते हैं। चौथी जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है एफ प्लस वन F2, यानी दो वेरिएबल ऐड हो रहे हैं और सेकंड ब्रैकेट में वैसे ही है। तो आप इसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं, यानी ये जी F1 के साथ अलग पॉइसन ब्रैकेट बनाएगा, ये जी F2 के साथ अलग पॉइसन ब्रैकेट बनाएगा और फिर ऐड हो जाएगा, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, जस्ट आपने पॉइसन ब्रैकेट लिख दी, जहां जहां हकीकत में F होना था वहां पे F1 प्लस F2 है, यहां से मैंने F1 प्लस F2 कर दिया। तो जनाब अब आपके पास ये थोड़ा सा इसे सही कर लें ताकि गड़बड़ आपको ना लगे, तो आपके पास ये F2 आ गया। तो जनाब अब आपने क्या किया है कि जो असल पॉइसन ब्रैकेट में जहां F की जगह बनती थी वहां पे F1 प्लस F2 लग चुका है, ओके होगी बात। अब ये जो पार्शियल है ये दोनों को अलग अलग करके लिखा जा सकता है, बीच में प्लस का साइन मैंने ये आपके पास ब्रैकेट लगा के इस तरह अलग अलग कर दिया, सेम इसके साथ भी किया, इसको अलग अलग कर दिया। अब ये जो मैंने ग्रीन कलर दिया है पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई इस फैक्टर के साथ भी है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई इस फैक्टर के साथ है, अगर अंदर ज़रब दे दी जाए तो ये इन दोनों से ज़रब खाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई, इसी तरीके से पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई इन दोनों से ज़रब खाएगा, वो ज़रब देके मैंने अगला स्टेप कर दिया, ठीक होगी बात। अब वो आपके पास चार फैक्टर बन चुके हैं। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो ये नेगेटिव अंदर जाएगा, इसको भी नेगेटिव कर देगा, इसको भी नेगेटिव कर देगा, वो मैंने काम कर दिया। अब जब यानी ब्रैकेट ओपन कर दी ये दोनों, तो अब आपके पास जो चार फैक्टर थे उनमें से F1 वाले इकट्ठे करने हैं, F2 वाले इकट्ठे करने, मैंने कलर करने के लिए अब समझा दिया। तो F1 का ये है, F1 का ये आपने इकट्ठा कर दिया, इसी तरह F2 ये आपने इकट्ठा कर दिया। अब अगर आप गौर करो तो पार्शियल F1 ओवर पार्शियल QI पार्शियल G ओवर पार्शियल PI माइनस पार्शियल F1 ओवर पार्शियल PI पार्शियल G ओवर पार्शियल QI, क्या ये आपके पास पॉइसन ब्रैकेट की शक्ल ही नहीं आ गई? अब आपका फंक्शन F1 और G का पॉइसन ब्रैकेट बनेगा, दो वेरिएबल्स आएंगे, इधर आपके F2 और G के वो दो वेरिएबल होंगे, सेम वो फॉलो कर रहा है हमारी जो बेसिक पॉइसन ब्रैकेट का पैटर्न है, पहला पोजीशन फिर मोमेंटम फिर नेगेटिव साइन फिर पहला मोमेंटम फिर पोजीशन का, ठीक होगी बात। तो ऊपर जो आपके वेरिएबल्स होंगे उनकी पॉइसन ब्रैकेट बन जाएगी। अब क्या हुआ जनाब कि आपके पास इस वाले को आपने क्या है थोड़ा सा यानी वैल्यूज उसी तरीके से लिख दिया कि ये आपने ब्रैकेट खोली ना, तो समेशन का साइन इसके साथ भी आना है इसके साथ भी आना है, तो वो अलग अलग करके लिख दिया। तो ये आपने F1G प्लस F2G के तौर पे आ गया, तो ये भी प्रूफ हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अब जनाब पांचवी जो प्रॉपर्टी है FG1G2, अब इसको हम कहेंगे G1FG2 प्लस G2FG1, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसे हम प्रोडक्ट रूल के तहत अब सॉल्व करते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे? अब जरा देखें, जो आपने वैल्यू रखी है, आपने वैल्यू लगा दी पॉइसन ब्रैकेट की, असल में तो यहाँ पे सिर्फ G था, अब क्या आ गया G1 प्लस G2, तो जहां सिर्फ G ने आना था वहां क्या लग गया G1 प्लस G2, जहां लग गया G1 प्लस G2। अब ये आपके पास जो पार्शियल है ये इन दोनों को एक प्रोडक्ट रूल के तहत देखेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसे भी यहाँ पे भी यही मामला होगा कि QI के साथ जब पार्शियल देखेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो जरा देखो मैं प्रोडक्ट रूल लगा दिया, G1 फर्स्ट फंक्शन था वैसे ही लिख दिया, पार्शियल G ओवर पार्शियल PI आ गया, प्लस फिर G2 आपका सेकंड फंक्शन बाहर आ गया, पार्शियल G1 ओवर पार्शियल PI आ गया, इसका जवाब आ गया, माइनस पार्शियल F बाहर रखा, इधर G1 फर्स्ट फंक्शन था, पार्शियल G2 ओवर पार्शियल QI आ गया, प्लस G2 बाहर आ गया, सेकंड फंक्शन में पार्शियल G1 ओवर पार्शियल Q आ गया। अब आप देखो मैंने इसे मैजेंडा कलर दिया है F वाले फैक्टर्स को, ये अब अंदर ज़रब खाएंगे, जब आपके पास ये अंदर ज़रब खाएंगे तो इधर ये पार्शियल F ओवर पार्शियल QI इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ये माइनस में आप बाहर रखो पार्शियल F ओवर पार्शियल PI अंदर जाएगा तो इन दोनों से ज़रब खा जाएगा, वो मैंने अंदर ज़रब दे दी, उसको अंदर लेके चला गया। अब आपके पास अगर हम इसे देखें तो थोड़ा आपके पास समझ आएगी कि भाई G1 पार्शियल F ओवर पार्शियल QI है,
पार्शियल G2 ओवर पार्शियल PI, यानी सेम वन साइड आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने क्या करना है जनाब, ब्रैकेट ओपन करनी है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के हो जाएंगे, तो वो आपने इस तरीके से नेगेटिव के करके लिख दिए। अब आपने जहां जहां G2 है वो इकट्ठा करना है, जहां G1 है वो इकट्ठा करना है। इस तरह G2 के ये दो फैक्टर आ जाएंगे, G1 के ये दो फैक्टर आ जाएंगे। अब अगर आप देखो तो इस जहां पे आपने G2 इकट्ठा किया है उसमें G1 कॉमन लिया जा सकता है। इन जहां पे आपने G1 इकट्ठा किया वहां से G2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां से G1 इन दोनों से कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, इन दोनों से G2 कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। अब जरा तरतीब देखो, पार्शियल F ओवर पार्शियल QI, पार्शियल G2 ओवर पार्शियल PI, फार्मूले का माइनस पार्शियल F ओवर पार्शियल PI पार्शियल G2। क्या ये आपके पास पॉइसन ब्रैकेट के रूप में नहीं आ रहा? क्या ये भी एक तरह से पॉइसन ब्रैकेट के रूप में नहीं आ रहा? पार्शियल F ओवर पार्शियल QI पार्शियल GI ओवर पार्शियल PI माइनस पार्शियल F ओवर पार्शियल PI पार्शियल GI ओवर पार्शियल QI। तो जनाब अब आप समेशन को अगर अंदर ले जाते हैं तो ये G1 बाहर ले लिख देंगे, यहां से भी समेशन इसके साथ भी आ जाएगी। अब ये जो समेशन के साथ चीज बन गई, ये सारी पॉइसन ब्रैकेट है किसकी, F व G2 की, ये किसकी, F व G1 की। तो आपने इसको इस तौर पे लिख दिया कि भाई ये सारी चीज आपकी F व G2 की पॉइसन ब्रैकेट है, ये सारी चीज आपकी F व G1 की ब्रैकेट है। तो आपके जब क्लासिकल मैकेनिक्स में चलते हैं तो G2 इधर भी चलेगा, कोई मसला नहीं। मगर जब आप क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं तो ये G2 एक तरतीब में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, तो G1 पहले G2 बाद में, तो इधर जैसे तो यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे अब आपका अगर G2 शुरू में रखेंगे तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो G2 हम बाद में लगा देते हैं। तो ये जनाब अब आपके पास जो आपके पास पांचवी प्रॉपर्टी हमने प्रूव की पॉइसन ब्रैकेट्स के लिए। अब नेक्स्ट वन है करली पार्शियल ओवर पार्शियल टी है आपके पास, आप एफ व जी कह लोगे, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी व जी इसका जाएगा प्लस F2 पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, ये इसका जवाब आता है। अब देखते हैं कैसे आएगा। तो मैंने क्या किया कि पॉइसन ब्रैकेट ली, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया पार्शियल ओवर पार्शियल टी से पार्शियल ओवर पार्शियल टी से। अब ये अंदर जब जाएगा तो इधर इसे दो हिस्से मिलेंगे, एक ये नेगेटिव से पहले वाला, एक नेगेटिव के बाद वाला। तो मैंने इसको अलग अलग करके दोनों के पार्शियल ओवर पार्शियल टी को अंदर ले गया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो रेड कलर में तो मेरा पार्शियल ओवर पार्शियल टी चल रहा है, यहाँ पे ये दो चीजें हैं। क्या यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट ही नहीं आएगा आपके पास, कि यानी इसको अलग वो प्रोडक्ट रूल के तहत देखेगा, इसको अलग प्रोडक्ट रूल के तहत देखेगा। यहाँ पे मैजेंडा फर्स्ट फंक्शन है, ग्रीन सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे येलो फर्स्ट फंक्शन है और ब्लू आपका सेकंड फंक्शन है। तो पहले इस वाले हिस्से को देखते हैं, इसकी ब्रैकेट को देखते हैं। जब पार्शियल हिस्से जाएगा तो सेकंड फंक्शन आपने पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी वाई बाहर रख दिया, आपने इसका डिफरेंशियल ले लिया, प्लस फिर आपने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई को बाहर रख दिया और ग्रीन वाले का डिफरेंशियल ले लिया। बात समझ गई, यानी प्रोडक्ट रूल लगा इसके ऊपर भी। सेम इसी तरीके से नेगेटिव बाहर रख के पार्शियल ओवर पार्शियल टी अंदर जाएगा, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कर लिया, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कर लिया, जबकि दूसरे वाला बाहर रहने दिया। अब आपके पास यहां से देखो ये चार आपने यानी प्रोडक्ट रूल लगा लिया, इन दोनों के ऊपर ही आ गया। अब आपने क्या करना है, एक स्टेप बस करना है कि ये जो जहां जहां एफ है, जैसे यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल टी में क्यू आई इधर ले जाना है, टी इधर ले आना। मैंने देखो कलर चेंज कर दिया यहाँ पे कि आपके पास टी मैंने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी कर दिया, क्यू आई इधर ले आया, ओके हो गया। यहाँ पे देखो पार्शियल ओवर पार्शियल टी था तो पी आई बाहर आ जाएगा, टी इधर कर दिया इस पैटर्न पे। यहाँ पे देखो टी अंदर चला जाएगा, पी आई बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्यू आई बाहर चला जाएगा, टी अंदर आ जाएगा। बात समझ आ गई? ये मैंने रेड में हाईलाइट किया कि मैंने इनको आपस में चेंज कर दिया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। अब आपके पास क्या जनाब कि आपने 10 तरतीब देनी है। अब आपको पॉइसन ब्रैकेट की याद है कि भाई पहले आपका पोजीशन वाला होना चाहिए, तो ये चीज आपकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करी, मैंने पहले रख दी। पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई मैंने बाद में इसे जिनकी जगह मैंने चेंज किया उनका कलर मैंने चेंज कर दिया कि पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई इसके बाद मैंने लिख दिया, ठीक। इसी तरीके से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई मैंने बाद में लिख दिया, पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई मैंने बाद में लिख दिया, ताकि मेरा वो एक सीक्वेंस बन सके पॉइसन ब्रैकेट की समझ का। तो अब आपने क्या किया जनाब कि अब आपने यहां से एफ वाले फंक्शन जो आपके पास है, ये जरा देखो कि ये एफ वाला है, ये एफ वाला है, मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया। फिर जी वाला है पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, उसको मैंने आपके पास ग्रीन लाइट से कलर दे दिया यहाँ पे। अब एफ वाले एक तरफ कर लेंगे, जी वाले एक तरफ कर लेंगे, वही काम मैंने किया यहाँ से। अब आप जरा गौर करो, क्या आप इसमें से इसको इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, समेशन अंदर जरूर दे देंगे। अब जरा देखिए पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई
आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई। ये जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है इसे सिंगल एंटिटी समझो। तो क्या पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई, क्या वो सिंगल एंटिटी क्यू के लिहाज से देखी जा रही है? पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई, फिर फार्मूले का माइनस, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल पी आई, मोमेंटम वाला आ गया ना, ये सिंगल एंटिटी से समझो कोई। तो क्या आपके पास अब जो फर्स्ट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी कर रहा है, सेकंड वेरिएबल का रोल जी प्ले कर रहा है। तो क्या पॉइसन ब्रैकेट फॉलो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो मैंने इसे पॉइसन ब्रैकेट की सूरत में लिख दिया। यहाँ पे देखो तो अब सेम इसी कंसेप्ट पे है। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपके पास, आपने इसे थोड़ी तरतीब देनी है, नेगेटिव सॉरी कॉमन लेना था, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये बाहर नेगेटिव आपके पास अरेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें तो पार्शियल ओवर पार्शियल पी आई, आपके पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई है। आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से समझ के लिख सकते हैं कि भाई आपके पास ये है, तो आपको फौरन अच्छा समझ आ जाएगी जी। तो अब आप जरा देखें कि एफ आपके पास आ गया यहाँ पे, तो अब इस जगह पे अब आपका पहला जो वेरिएबल है वो एफ है, दूसरे में सिंगल एंटिटी कौन का रोल प्ले कर रहा है? पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी। अब आगे आपके पास सेम उसी पैटर्न पे आपने इसे लिख दिया। इसमें भी मैं इसकी जगह बदल देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, हर चीज को डाउट ना रहे। तो जनाब अब आप देख सकते हैं कि आपके पास, मैं इसे दोबारा से समझा देता हूं, आपने एफ वाले दोनों इकट्ठे कर दिए, पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी वाले दोनों इकट्ठे कर दिए। अब आपने जब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी को एक सिंगल एंटिटी समझते हुए जब इसमें देखा तो ये पॉइसन ब्रैकेट का रोल प्ले कर रहा था। पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई फर्स्ट, फिर पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई, फिर नेगेटिव का साइन, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल पी आई, मोमेंटा वाला शुरू में आ गया, वही एंटिटी बाद इधर रही, तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई आ जाएगा। अब यही काम आपने इधर किया, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई पोजीशन वाला, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल पी आई, फिर आपके पास ये आ गया पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी सिंगल एंटिटी के तौर पे। तो अब इसमें जो दो वेरिएबल आपके समझ आ रहे हैं वो एफ व पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी है, तो ये इनकी आपकी पॉइसन ब्रैकेट बन रही है, तो इनको इकट्ठा करके लिख दिया गया। बात समझ आ गई? तो इनको एक तरतीब मैंने दे दी। तो ये जनाब हमारे पास थी इसकी प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी में देखो तो अब आपके पास एफ व जी है। अब g प्लस एक्स जो कैपिटल में लिखे हुए हैं ये वेरिएबल है, जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है। इन सारी प्रॉपर्टीज में जहां पे भी स्मॉल आएगा वो इसका मतलब कांस्टेंट है और कैपिटल सारे वेरिएबल है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो a एफ व जी प्लस बी एफ व एक्स आ जाता है। तो आपके पास इसे हम बाइलिनियरिटी बोलते हैं। ये ए और बी यहाँ पे किस तौर पे आ रहे हैं? कांस्टेंट के तौर पे। तो अब आप जानते हैं पॉइसन ब्रैकेट एफ व जी के तौर पे आप पढ़ते हैं, मगर अब जी तो नहीं है, अब तो है ए जी प्लस बी एक्स। तो जहां जी ने आना था वहां पे ए जी प्लस बी एक्स आ जाएगा, वहां ए जी प्लस बी एक्स आ जाएगा। तो इसको अलग अलग करके तोड़ा जा सकता है। जब आप इसे अलग अलग करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे, बी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। सेम मामला इधर हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये जो मैजेंटा कलर में पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू है ये अंदर जाएगा, इन दोनों से ज़रब खाएगा। ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी अंदर जाएगा, इन दोनों से ज़रब खाएगा। कांस्टेंट हमने बाहर निकाल के रख दिए। तो आपके पास इस तरीके से अब ये चार फैक्टर हो गए। अब मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए वाले फैक्टर इकट्ठे करने हैं, बी वाले एक तरफ इकट्ठे कर दिए, ए कॉमन ले लो, तो आपकी जो बकिया चीज बनेगी क्या ये एक पॉइसन ब्रैकेट के रूप में नहीं आ गई? इसमें से बी कॉमन ले लो तो जो बकिया चीज है ये भी एक पॉइसन ब्रैकेट के रूप में आ गई। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी आई, पहले पोजीशन बाद में मोमेंटा, फिर पहले मोमेंटा बाद में पोजीशन, बीच में नेगेटिव का साइन। तो अब इनको जो आपके पास ये पॉइसन ब्रैकेट बनी है, क्या हम इन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए व एफ व जी, क्योंकि दो वेरिएबल एफ जी हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल एफ एक्स हैं, तो आप इसे इस तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है। आठवीं आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर आप पॉइसन ब्रैकेट लेते हैं एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का, तो इसका जवाब भी जीरो आएगा आपके पास। तो जनाब आप जस्ट जहां पे जी आ रहा था उसकी जगह सी प्लेस कर दिया है, तो जहां जहां आपका जी है सी का तो आप डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट की तो हो नहीं सकती, जवाब जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा फैक्टर ही जीरो हो जाएगा। आसान सा कंसेप्ट है। तो आपके पास पॉइसन ब्रैकेट एक वेरिएबल और कांस्टेंट की नहीं होगी, जवाब जीरो आ जाएगा। अब जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड जैकोबी आइडेंटिटी। ये काफी लेंथी है और इसका तरीकाकार भी इनसे थोड़ा डिफरेंट है।
तो ये काफी पहले लेक्चर काफी बड़ा हो गया, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसका प्रूफ और इसकी सारी मैथमेटिकल समझा दूंगा। मैंने इसमें इसीलिए मेंशन किया कि आपको समझ रहे कि है ये प्रॉपर्टी पॉइसन ब्रैकेट की ही, ये कोई अलग से चीज नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका सारा मैथमेटिकल देखेंगे। इन जो बाकी अब तक 8 हमने प्रूफ देखे हैं, अगर आप इनमें कोई बात कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।